टेलीकॉम सेक्टर में 2480 करोड़ रुपए का निवेश, विदेशी निवेश आ रहा है, उसको मंजूरी दी गई है। 5000 करोड़ से अगर ज्यादा रुपये आते हैं तो मंजूरी कैबिनेट की लेनी पड़ती है। ये जो टेलीकॉम में टाटा की कंपनियां थी, एटीसी, तो उस कंपनी के 12% शेयर्स एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड, इस कंपनी ने अब लिए हैं। तो इसमें 98% अब विदेशी निवेश आया है और 50% से ज़्यादा है तो वो कैबिनेट में आता है, 5000 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो। और इसलिए इस निवेश का अर्थ क्या है? इस निवेश का अर्थ यह है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर, जैसे आपको पता है 120 करोड़ लगभग मोबाइल फोन हो गए, 75 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हो गए। तो बढ़ते टेलीकॉम सेक्टर का लोग निवेश करना चाहते हैं विदेश से, और टावर्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी ये एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड जो है वो उसके लिए विशेष प्रसिद्ध है। वो रोबस्ट ग्रोथ देखते हैं कि भारत में ये क्षेत्र और बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, इसकी जरूरत लगेगी, इसमें अच्छा खासा बिजनेस होगा, इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, इससे शोध होगा, इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी, और उससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में किस दिशा में हवा बह रही है और दुनिया का निवेश भारत में आने को कैसे आतुर है, उत्सुक है, ये इससे दिखेगा। Today, the Cabinet Committee on Economic Affairs allowed FDI by ATC Asia Pacific Limited to the tune of rupees 2,480 crores, 216 rupees per share for purchasing 12% stock of ATC Telecom. Now the total FDI in this company will be 5,417. It is nearly 98%. And therefore it came before the cabinet. And this shows growing confidence in telecom sector and its infrastructure. This also suggests that the international community sees to the India as a robust market, robust growth. ATC Telecom thus will have 90% FDI, as I said. It will improve innovations. It will spur economic growth. It shows the shape of the things to come. And therefore, all these three decisions today are very important for the economic development of the country. Thank you. ये मेरे तरफ से इतना है। अब आपके कोई सवाल नहीं होंगे लगता है मुझे, लेकिन होंगे तो जरूर पूछिए।